नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग 21 अप्रैल से लेकर के और 29 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स मेरा कराया जाता है, ये UPPCS अपर एग्ज़ाम के साथ साथ में UPPCS RO और अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी वनडे यानी कि एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, चाहे वो CUT का एग्जाम हो, चाहे वो UGC नेट का हो, या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का ग्रुप C का एग्जाम हो या ग्रुप D का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी के आज का हम लोग पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले है महावीर जयंती जी, यानी कि महावीर जी की जयंती जो है अभी मनाई जा रही है। महावीर जी की जयंती की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब मनाई जाती है, तो 21 अप्रैल को महावीर जी की जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2024 में महावीर जी की जयंती जो है वो उनका महापरिनिर्वाण दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। और महावीर जी का जो महापरिनिर्वाण महोत्सव है वो इस बार कौन से नंबर का है, यानी कि 2550, यानी कि 2550वां महापरिनिर्वाण महोत्सव जो है महावीर स्वामी जी का मनाया जा रहा है। अभी इन्हीं के उपलक्ष्य में, यानी कि इन्हीं के महापरिनिर्वाण निर्वाण के महोत्सव में PM मोदी जी द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में एक डाक टिकट और साथ ही साथ में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछ सकता है। साथ ही साथ में GS के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है महावीर स्वामी जो थे, यानी कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अक्सर आपसे इतिहास विषय में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, आपको ये विषय यानी कि ये टॉपिक आपको रेडी होना चाहिए। साथ ही साथ में महावीर जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो 21 अप्रैल को मनाई जाती है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार कौन सा महापरिनिर्वाण महोत्सव था, तो इस बार था 2550, यानी कि 2550वां महापरिनिर्वाण महोत्सव मनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी लहर अभ्यास अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो दरअसल पूर्वी लहर अभ्यास क्या है, तो आपको बता दूं कि जो पूर्वी लहर अभ्यास है ये दरअसल भारतीय नौसेना द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी समुद्री तट पर, कहाँ पर, पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दरअसल इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए, क्या, भारतीय नौसेना द्वारा, यानी कि जो चुनौतियां हैं भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए, उनमें उन चुनौतियों से निपटने के लिए असल में भारतीय नौसेना का परीक्षण था, यानी कि भारतीय नौसेना क्या समुद्री सुरक्षा के लिए तत्पर है या नहीं है। तो इसी उद्देश्य के लिए पूर्वी लहर अभ्यास नामक जो अभ्यास है वो पूर्वी तट पर नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आपको मैं बता दूं तो पंचायती राज दिवस अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि 24 अप्रैल को दरअसल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73 जो अमेंडमेंट था, यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 जो था, इसका लगभग 3 दशक पूर्ण हो चुका है और इसीलिए अभी हाल ही में चर्चा में है। तो 73वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दरअसल कब लागू किया गया था, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 92 और 93 आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। संविधान संशोधन कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन 1992 है और लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को दरअसल पंचायत दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग के लिए एक टास्क है कि आप लोग 74वां जो अमेंडमेंट था उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग और जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, जो भी समितियां बनी थी, चाहे वो अशोक मेहता समिति हो, बलवंत राय मेहता समिति हो, PV सिंघवी समिति हो, इन सभी समितियों से प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। पंचायती राज वाला चैप्टर आपके GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस वाले चैप्टर को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत का कंबोडिया के सिविल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर, यानी कि MOU पर अभी साइन किया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसका डिटेल्स क्या है कि प्रशासनिक सुधार, क्या, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी कि DARP जिसको हम लोग बोलते हैं, ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में
भारत सरकार द्वारा या प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किस देश के साथ में जो है सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो कंबोडिया के साथ हस्ताक्षर किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है FTII, अभी हाल ही में चर्चा में है। FTII क्या है? तो ये है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, और चर्चा में बने रहने का कारण क्या है इसका? तो FTII के छात्र की फिल्म जो है यानी कि सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वन टू नो 7वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। ठीक है, तो ये जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म को, एक छात्र की फिल्म को सिलेक्ट कर लिया गया है, चूज़ कर लिया गया है। और इस फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 15 से लेकर के 24 मई 2024 के मध्य में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है इटली का मुक्ति दिवस अभी हाल ही मनाया गया है, और माननीय मोदी जी द्वारा यानी कि PM द्वारा अभी इटली की PM जो कि कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न, PM इटली की कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी को फ़ोन करके माननीय मोदी जी ने जो है उनकी 79 यानी कि 79वीं वर्षगांठ पर शुभकामना दी है, 79वीं। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक फैक्ट इसमें और जोड़ लीजिएगा कि जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? इटली में आयोजित होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है CSIR IIP का स्थापना दिवस अभी मनाया जा रहा है। CSIR जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं IIP ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1960 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1960 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है रैम्पेज मिसाइल अभी हाल ही में चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल द्वारा ईरानी नौसेना अड्डे पर दरअसल इसी मिसाइल से हमला किया गया है, रैमजे मिसाइल। तो तथ्य की कुछ बात करते हैं तो हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। साथ ही साथ में अगर हम लोग इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 190 मील की इसकी मारक क्षमता है, और 150 kg यानी कि 150 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता इस मिसाइल की है। किसकी है? रैमजे मिसाइल की है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या यूँ पूछ सकता है कि रैमजे मिसाइल जो है दरअसल किस देश की मिसाइल है या हाल ही में चर्चा में क्यों रही है। ओके, या ये पूछ सकता है कि ये इसकी जो क्षमता है मारने की वो सतह से सतह पर है या हवा से हवा में है या किस प्रकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नीलगिरी तहर अभी हाल ही में चर्चा में है। नीलगिरी तहर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी गणना की जाएगी तमिलनाडु और केरल में, इसकी गणना की जाएगी। और दरअसल तमिलनाडु और केरल में ही यानी कि पश्चिमी जो एरिया घाट है यानी कि पश्चिमी जो घाट है वहीं पर नीलगिरी तहर जो है पाई जाती है। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये दरअसल पहली बात तो यह है कि ये विलुप्त प्राय श्रेणी में आ रहा है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है, और मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। साथ ही साथ में पिछले वर्षों में यानी कि पिछले कई वर्षों में इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। तो ये चिंता का विषय है और इसीलिए इनकी गणना की जा रही है, किसकी? नीलगिरी तहर की। ठीक है, चलिए IUCN की लिस्ट में इसको जो है इंडेंजर्ड में रखा गया है। और IUCN की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो IUCN की स्थापना 1948 यानी कि 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ग्लैंड में इसके हेडक्वार्टर है। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को दरअसल ध्यान रखना है। IUCN से प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है कि IUCN क्या है, और साथ ही साथ में IUCN के बारे में प्रश्न जो है आपसे प्री परीक्षा में पूछता है। चलिए नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की भी शुरुआत की गई है। तो दरअसल पहली भारत की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत दरअसल आपके हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो ये देखते हैं क्या कुछ है पॉइंट में। तो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी SJVN लिमिटेड ने हिमाचल में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि NJHPS में देश के पहले बहुउद्देश्यीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में दरअसल देश की यानी कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो आपको तुरंत उत्तर देना है, कहाँ पर की गई है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। क्वेश्चन है विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 1 मई या B 2 मई या C 1 अप्रैल या फिर D 2 अप्रैल। तो ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर देंगे। नहीं आता होगा तो इंटरनेट से सर्च करके आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फोकस
RO ARO परीक्षा पर है। साथ ही साथ में अगर आपका फोकस यूपी PCS पर फोकस है तो RO ARO और यूपी PCS के लिए हमने निबंध का बैच लॉन्च किया है। आप लोग निबंध में यानी कि एसए वाले बैच में पार्टिसिपेट करके अपने एसए को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप यूपी PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए भी हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आप लोग अपने उत्तर लेखन शैली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करा सकते हैं। इन दोनों ही प्रोग्राम की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके आप डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फोकस उत्तराखंड PCS अभी हाल ही में है, उत्तराखंड PCS के लिए भी कोई जानकारी चाहिए या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप यानी कि यूके PCS के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।